इस्तीफा नहीं होगा जाएंगे नहीं। हम लोगों का सीधा मांग है कि इस्तीफे से होगा क्या? इस्तीफे से यही। लेकिन आज के ये अंधभक्त जो सैनिक है ना, ये हमारी छाती पे बैठ के हमें घुसे मार रहे हैं। और देश हमारा है, उनके बाप का नहीं है कि वो बैठ के कुछ भी बोलेंगे और चलेगा। तानाशाही नहीं है यहाँ। ड्यूटी क्या होती है कि हमारे ऊपर चढ़ के हमें मारो? ड्यूटी ये तो नहीं होती। तुम अब इस देश को नेपाल बनाना चाहते हो भाई, हम मोदी जी से ज़्यादा प्रेम करते हैं अपने देश से, ठीक है। वो देश जलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम नहीं। अगर ऐसा होता ना तो पहले दिन ही यहाँ बहुत कुछ हो गया रहता। जैसे बच्चों पे लाठियाँ बरसाई गई है और लड़कियों को जिस प्रकार मारा गया, उसके बाद पुलिस हंसते हैं, ऐसे ऐसे मतलब भाई क्या। मैं MBA हूँ और मैंने कॉलेज के बाद स्टार्टअप करने की कोशिश करी, बट यू नो व्हाट, देयर इज़ नो डोर्स ओपन फॉर अस। अभी मैं जंतर मंतर में मौजूद हूँ। अभी टाइम हो गया है 12:30 का। ये आप देखेंगे 1 बजने वाला है। पूरे 12:30 का टाइम हो गया है। और आप सभी ने पता है भाई, जो चल रहा है प्रोटेस्ट लगातार। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो वायरल जारी किया, सरकार के साथ में बैठकें हुई, सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ा। तो वो चीज़ें बातें के बाद भी जो है छात्र जो है जंतर मंतर पे डटे हुए हैं। तो मैं अभी यहाँ पे तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कुछ अलग तरीके से, कि छात्र जो है किस तरीके से रात को रहते हैं, कैसे उनकी खाने की व्यवस्था है, क्या खाने में आ रहा है। और जहाँ तक मैंने देखा भाई, खाना तो यहाँ पे लगातार सारी रात वही पहुँचने लग रहा। और मैं भी सेना की बात करूँ तो जो यहाँ अपनी सेना की टुकड़ी है यहाँ पे इस तरीके से बैठी हैं। और ये सामने आप देख रहे हैं तो तमाम लोग इधर से आते हुए आपको नज़र आएंगे। और पुलिस फोर्स भी लगातार यहाँ पे रात में मौजूदगी है। और यहाँ पे ये एंट्रेंस है, यहाँ पे बैरिकेड लगाए गए हैं। और उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, ज़मीन पे लिख रखा है, तुम जमी पर जुल्म लिखो, आसमान में इनकलाब लिख जाएगा। ये यहाँ पे लिख रखा है। और यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके का यहाँ पे लिख रखा है। ये किसकी तरफ से लिखा गया पता नहीं, लेकिन सेना भी अपने आप यहाँ पे बैठी है व्यवस्था बनाने के लिए। तो मैं आपको दिखाऊंगा जो छात्र यहाँ पे सोने लग रहे हैं, किस तरीके से आपस में बिजड़ा कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी बिल्कुल टेम्परेचर तो नहीं कहूँगा, लेकिन हुमस सी ज़्यादा बढ़ रही है यहाँ पे। और लोग जो है आपस में हवा कर रहे हैं एक दूसरे को लेकर के। तो फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे रात में छोटे बच्चे को लेकर के हो, या फिर महिलाएं हो, या फिर लड़कियाँ भी हो, वो भी रात में पहुँच रही हैं। तो सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जिस तरीके से भाई यहाँ पे सोने लग रहे हैं जवानों की साइड में। ये देखिए, हाँ ये देखिए, ये भाई साहब यहाँ सोने लग रहे हैं। कहाँ से आए ब्रदर? हैं? बिहार से आए। बिहार से आए। बैठ जाओगे थोड़ी देर? बिल्कुल बैठ जाएंगे। साइड में। इतने दूर से बिहार से किस डिस्ट्रिक्ट से आए? भागलपुर। भागलपुर से। हाँ। अच्छा भाई, इतनी रात में आप बैठे नींद नहीं आ रही? नहीं, नींद नहीं आ रही है अभी। अच्छा, तो कब आए थे आप? आए थे 4 दिन हो गया आने से। 4 दिन हो गए। हाँ। तो 4 दिन में कितने घंटे सोए? सोए तो देखिए, ऐसे तो घंटे गिन के नहीं सोते हैं, पर ये है कि 1-1:30 बजते सो जाते हैं। फिर सुबह तो जग ही जाते हैं, हलचल होती है तो जल्दी ही नींद खो जाते हैं। 6-7 बजते जग के फिर अपने स्थल पे पहुंच जाते हैं। अच्छा, तो नींद आ जाती है खुले आसमान की? ये तो आ ही जाती है, ये हमारी मजबूरी है एक तरह से बोले तो। ना कोई पंखा है, ना कोई कूलर है, ना। हम किसान के बेटे हैं, इसलिए हमें नींद आ जाती है धरती पर। अगर नेता के बेटे होते तो होटल में सो रहे होते। तो क्या करते हो आप लोग? हम लोग स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं। क्या करते हो पढ़ाई? ग्रेजुएशन कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं साथ में। जब आप इतनी दूर से बिहार से आए हो तो क्या सोच करके आए? सोच के यही आए हैं कि जब हमारे युवा साथी यहाँ प्रदर्शन करने बैठ ही गए हैं तो फिर हम लोग भी उनका सहयोग करें और सरकार को ये दिखाएं कि आपने गलती की है तो उसके लिए आपको जो है अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा। तो क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं सरकार की? गलतियाँ तो आप लोग के भी नज़र में होगी कि हर पेपर लीक हो जा रहा है। ऐसे तो हर मिनिस्ट्री में गलतियाँ हो रही है, लेकिन एक तरह से अभी बोले तो हम लोग तो नीट पेपर लीक के लिए ही यहाँ जमा हुए हैं, शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए जमा हुए हैं। अच्छा, एक बात है, ये घर वालों ने मना नहीं किया कि भाई आप जा रहे हो इतनी दूर जाओगे, क्या लाठीचार्ज भी हो रहा है वहाँ पे? बिल्कुल मना करते हैं, लेकिन उनको भी तो लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे सही कर रहे हैं। मना कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स हैं, उनको लगता है कि हमारा बच्चा सेफ रहे, इसलिए वो मना करते हैं।
लेकिन उनको ये भी लगता है कि हमारे बच्चे भविष्य में जो है अच्छा काम करे, तो उसके लिए तो सिस्टम का अच्छा होना ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोग को कोई उतना रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते कि नहीं ही जाना है, बस ये बोलते हैं कि जाइए, जाओ, अच्छे से रहना है, अपना ध्यान रख के रहना। तो क्या क्या खा रहे हो, कैसे दिनचर्या कैसे चल रही है? दिनचर्या तो वही सुबह से देखते हैं, चाय बिस्किट मिलती है या फिर जो भी मिलती है यहाँ पे, वो खा के हम लोग सर्वाइव करते हैं। वो तो हमें पता भी नहीं था कि खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। खाना मिल रहा है तो उसका हो रहा है, अगर आ रहा है बर्बाद होने से अच्छा है कि हम कहीं पहले बर्बाद भी हो जा रहा था जब यहाँ पे लोग नहीं थे। बहुत सारा आपने देखा होगा इधर पे, तो अब आ रहा है तो उसका उपयोग भी किया जाए। हाँ, हम यहाँ बैठे हैं, जो मदद नहीं कर रहे वो भेज भी रहे हैं, हमारे पास खुद आता है, हम यहाँ बैठे रहते हैं, कोई आके दे जाता है हमें, हम जाके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसे। अच्छा लगता मिल जाता है खाने के लिए। हाँ, बिल्कुल तो मिल क्या जाता क्या खाया आपने उस दिन से आए हो आप? है। उतना तो जो भी मिलता है, कभी बिस्किट मिल जाता है, कभी कुछ। पिज्जा बर्गर भी आता है? हाँ बिल्कुल, पिज्ज़ा भी आता है, बर्गर भी आता है। तो लगता है कहाँ से आता है? ये जो भी भेजते हैं उनको तो आपके माध्यम से हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि ये जो है कहाँ से आता है ये हमें भी नहीं समझ में आता है, लेकिन जो भी भेजते हैं वो ये गुस्सा है, जनता का गुस्सा है, और हमारे अपनापन दिख रहा है। अब सरकार को दिखना चाहिए कि वो सिस्टम वर्सेस जनता चल रही है इधर पे। और एक तरह से बोले तो ये हमारे जो करीबी लोग हैं जो हमसे प्यार कर रहे हैं, वो हमें, सरकार को ये बताना चाहते हैं कि तुम इतना भी नहीं लूट पाए हो देश को कि ये जो है हमें खिला ना पाए। एक तरह से ये मैसेज देना चाहते हैं कि आम जनता जो है अपने तरफ से जो है छात्रों को प्रोवाइड करवा रही है यहाँ। बिल्कुल, तो भाई अपने कब तरफ कब से। जाने की तैयारी है अभी गाँव में? अभी तो कोई, अब तो जब तक इस्तीफा नहीं होगा जाएंगे नहीं। हम लोगों का सीधा मांगे कि इस्तीफे से होगा क्या? इस्तीफे से यही होगा कि सरकार के मन में एक तरह से, हाँ, एग्जाम्पल बनेगा कि अगर भविष्य में कभी ऐसा हुआ तो फिर से ये लोग जो है प्रदर्शन पे बैठ जाएंगे और हमें अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा। डर होनी चाहिए सरकार में कि ये जनता अगर हमारे सिर पर ताज सजा सकती है तो हमें उखाड़ कर फेंक भी सकती है। ये हमारे भगवान नहीं है, हम उन्हें गद्दी पे बैठाते हैं, तो उनको डर होना चाहिए कि ये कुछ भी कर सकते हैं। और देश हमारा है, उनके बाप का नहीं है कि वो बैठ के कुछ भी बोलेंगे और चलेगा। तानाशाही नहीं है यहाँ। तो डर लग गया कि भी डरी हुई है सरकार? सरकार डरी हुई है, और नहीं डरी हुई है तो आपको डरना पड़ेगा, आपको इस्तीफा भी देना पड़ेगा साहब। जाना तो डर गए, कुछ डर गए। तो लगता है कि भी इतनी जल्दी मान जाएंगे सरकार, मोदी जी इतनी जल्दी, या फिर मोदी जी में ना सर ईगो है। हाँ बता रहे हैं, उनमें बड़ा ईगो है, वो समझते हैं बहुत है। इस्तीफा नहीं दिलवा सकते। हाँ, वो हमें लगता है ना, वो जैसे आप बहुत लोग बोलते हैं कि तुम लोग नेपाल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं तुम अब इस देश को नेपाल बनाना चाहते हो। भाई हम मोदी जी से ज़्यादा प्रेम करते हैं अपने देश से, ठीक है। वो देश जलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम नहीं। अगर ऐसा होता ना तो पहले दिन ही यहाँ बहुत कुछ हो गया रहता। जैसे बच्चों पे लाठियाँ बरसाई गई है और लड़कियों को जिस प्रकार मारा गया, उसके बाद पुलिस हंसते हैं, ऐसे ऐसे, मतलब भाई क्या किया है आपने देखा होगा वीडियो में कैसे कर रहे हैं। हमारा देश है, हम इसको कुछ भी नुकसान नहीं करेंगे, ठीक है। हम शांतिपूर्ण, बस गांधी जी का देश है, हम शांतिपूर्ण कर रहे हैं प्रदर्शन, हमें अपना अधिकार चाहिए। लेकिन लाठियाँ भी चली स्टूडेंटों पे, लाठियाँ चली तो ये एक तरह से कहें कि सरकार ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। जितनी उन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार करना स्टार्ट किया, उतनी संख्या में देख रहे हैं हम लोग और मजबूती से खड़े हो रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे जैसे लगता है ना कि आपको राजनीतिक पार्टियाँ जैसे अपना समर्थन दे रही है, राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल हो या फिर तमाम चंद्रशेखर आज़ाद, अलग अलग पार्टियों के लोग आ रहे हैं, तो राजनीतिक लगता है कि भी ये राजनीति बनाई जा रही है? नहीं, ये नहीं होनी चाहिए। जैसे हमें खुद लगता है कि बहुत सारे नेता लोग आते हैं, उनको अपना ना पार्टी का प्रमोशन यहाँ करना चाहिए ना कुछ करना चाहिए। आप आओ, क्योंकि कोई भी आप पीछे से अभी तक हिस्ट्री उठा लो, जिस भी आंदोलन में नेता शामिल नहीं हुए हैं, क्योंकि सब कुछ करा धरा उन्हीं का है। सारे हैं एक ही थाली के चट्टे वट्टे, आप निकाल लो इनके। ये साले कभी हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, आरएसएस वाले बोलते हैं कि इनसे दूर रहो, मुस्लिम बोलते हैं आरएसएस हिंदू से दूर रहो। अरे साले खुद जितने भी बड़े नेता हैं ना, एक दूसरे की अपनी बेटी उनसे भी आ रहे हैं, पता चल रहा है ये आरएसएस वाले हैं, इनकी बेटी मुस्लिम भाई से भी आई जा रही है। हमें लड़वाते हैं ये साले, हमें बताएंगे कि कैसे चलता है देश ये। अच्छा, दिक्कत धर्मेंद्र प्रधान से है मोदी से? हमें सिस्टम से दिक्कत है। धर्मेंद्र प्रधान से थे, अब मोदी से ये सब करवा के। अच्छा, तो मोदी से दिक्कत होगी? हाँ, अब मोदी से, पहले धर्मेंद्र प्रधान से थे। एक इम्पोर्टेंट बात बोलूं,
हाँ जो हमारे पहले के देशभक्त आप सिपाही यहाँ पे होते बैठ थे, के बोल रहे हैं, यहाँ पे यहीं से बोलो। ना दीदी यहाँ आप जो हमारे ना दीदी बैठ जाओ। जो हमारे पुराने देशभक्त सैनिक होते थे ना, वो हमारी रक्षा के लिए सरहद पे जान देते थे, शहीद हो जाते थे और हमेशा के लिए अमर हो गए वो। लेकिन आज के ये अंधभक्त जो सैनिक है ना, ये हमारी छाती पे बैठ के हमें घुसे मार रहे हैं। नहीं दीदी इसमें भी रीजन है। मैं 20 जुलाई के प्रोटेस्ट के बाद आज आ रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा पेन था ना कि आना चाहते हुए भी आ नहीं पा रहे थे हम। आपको भी And you know, लगे डंडे आपको? ऑब्वियसली लगे थे भाई, और मेरे भाई की तो बहुत हालत ख़राब थी। एंड यू नो मेरे साथ और भी गर्ल्स थी और बॉयज़ उनको प्रोटेक्शन दे रहे थे बीच में करके, ठीक है। जानबूझ के कौन मारेगा? वो हमने वो रियलाइज़ किया कि ब्रिटिश के साथ हमारे सैनिक जो उनके लिए काम करते थे ना, तो आज हमें लगता था कि क्या वो पागल थे कि अपने ही लोगों पे ब्रिटिशर्स की तरफ से डंडे चलाते थे। लेकिन आज हमने जब ये स्टोरी अपनी आंखों से देखी ना, तब हमें समझ में आया कि वो पागल नहीं थे, वो सेम स्टोरी रिपीट हो हंस रही भी है। रहे हो और बात कहीं ना कहीं दुखी भी हो। अरे एक्चुअली वो जो है ना, क्या कहें अब, मतलब वो एक व्यंग्यात्मक पहलू है कि ये देखा जाए तो 140 करोड़ लोगों के सिपाही हैं, उनकी रक्षा के लिए यहाँ पर हैं। नेता तो आते जाते रहेंगे, सत्ता तो आती जाती रहेगी, लेकिन ये तो हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए हैं, और हम ही इनके अंडर में एक तरह से सेफ नहीं फील किए तो फिर इनके होने का क्या ही मतलब है। ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, सरकार का आदेश। ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी क्या होती है? ड्यूटी क्या होती है कि हमारे ऊपर चढ़ के हमें मारो? ड्यूटी ये तो नहीं होती। अच्छा ठीक है, ये सरकार के ऑर्डर में काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, करें, लेकिन उसका एक तरीका होता है करने का। मैं स्पेशली यही बात बताने के लिए आई हूँ कि ये ज़रूरी है फ्लैश आउट कर। खैर वो तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। आए कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से ही आई हूँ, रोहिणी में रहती हूँ। 1 बजे का टाइम, आधी रात का टाइम, आपको डर नहीं लगा तो यहाँ पे आए हो? ऑब्वियसली हमारे इतने भाई हैं तो डर क्यों लगेगा। एंड जिस तरह से इन्होंने हमारी प्रोटेक्शन करी थी उस दिन पुलिस वालों से, तो इन पर बिलीव हो ना हो, भरोसा हो ना हो, लेकिन अपनी भाइयों पे तो बहुत ज़्यादा है। नहीं, अगर यहाँ पे पुलिस और ये सेना ना होती तो आप आते हैं यहाँ पे? ऑब्वियसली आते, बिल्कुल आते, एंड विदाउट इन डाउट आते। आप देख रहे हैं, आपने वो बोला ये ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, आते आप? बिल्कुल आते, और अभी भी आए हैं, और अगर ये नहीं भी होंगे तो भी आएंगे, और पहले भी आते थे जब ये नहीं होते थे, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी तब ये नहीं थे, तब तो ऐसी चीज़ें चल रही। सेफ महसूस करें। ऑब्वियसली सेफ महसूस कर रहे क्या सोच कर के आया अभी यहाँ पे? हैं। हाँ, हमारी छोरियां छोरों से कम है के। हरियाणा वाली बात है क्या? हाँ तो देखो बिहार से भी आए हैं और बहुत सारे मतलब अलग अलग तरीके से ये फेस कर रहे हैं फील। देखो यहाँ पे ना कोई कूलर है, ना कोई बेड है, ना कोई सोने की व्यवस्था है, फिर भी देखो सड़कों पे पड़े हैं। ऑब्वियस सी बात है कि हम हर डे जन्म से लेकर मृत्यु तक सफ़र कर रहे हैं, फ्रॉम डे टू बर्थ। आज के टाइम पे एवरी स्टेप एट एवरी स्टेप हम इतना सफ़र कर रहे हैं कि वो भरे पड़े हैं, और इतने भरे पड़े हैं कि अगर यहाँ पर महीना दिन भी रहना पड़े सिस्टम चेंज करने के लिए ना, पूरे साल भी रहना पड़े ना, इवन 3 साल भी रहना पड़े ना, हम तो रहेंगे भाई, हम नहीं जाने वाले हैं। हाँ एक बिल्कुल रहेंगे। इलेक्शन में अभी 3 साल है, मोदी को लग रहा है ना कि क्या है, ऐसे ही है, जेनजी हैं, आए हैं फिर चले जाएंगे, उनको यही लग रहा है। पढ़ाई नहीं खराब हो गया? क्यों से नहीं हो रही है? वैसे भी तो पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ डिग्रीज ही मिल रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात हमारे एजुकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो हायर एजुकेशन के लिए, पहले तो हम में से 90% लोग मेन स्ट्रीम एजुकेशन के पार्ट नहीं हैं। उनकी जगह पर अगर आप देखो तो स्कूलों में हिंदी मीडियम सिलेबस पढ़ाया जाता है, और हायर एजुकेशन में इंग्लिश मीडियम में। वो बच्चे वहाँ पर वो कैच ही नहीं कर पाते हैं, वो आफ्टर 12th हायर एजुकेशन में, स्किल्स एजुकेशन में, टायर 1 कॉलेजेस में वो नहीं जा पाते हैं। और बाय द वे, जिस मिडिल क्लास के बच्चे, इन पुलिस वालों जैसे मिडिल क्लास के बच्चे अगर टायर 1 कॉलेजेस या टायर 2 कॉलेजेस में चले भी गए, उसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा कर दी इन लोगों ने 2015 के बाद से। 10.5 लाख, 12 लाख, 23 लाख, 25 लाख, ये सरकारी कॉलेजेस, ऑटोनोमस कॉलेजेस के ये बातें हो रही हैं। वो बच्चा अगर प्लेस्ड भी हुआ ना,
तो उसका 2 से 3 साल तो सिर्फ वो लोन एंड इंटरेस्ट है ना बैंक का 11-12% जो इंटरेस्ट और प्लस में जो लोन लिया है वो लोन भरने में चला जाता है। उसके बाद अगर वो चाहे कि मैं स्टार्टअप में जाऊँ, मैं डिफरेंट अपने स्किल्स का डिफरेंट एंटरप्रेन्योरशिप में यूज़ करूँ, तो वो बच्चा इतना गुलामी की जंजीरों में पड़ चुका होता है, वो रैट रेस का पार्ट हो जाता है ना कि वहाँ से वो निकल ही नहीं पाता है। एंड यू नो ये जितने भी स्कीम्स हैं, जितने भी स्टार्टअप्स ये लोग ला रहे हैं ना, ये सब जुमलेबाजी है। अब अगर ग्राउंड रियलिटी पे जाओगे ना तो किसी स्टार्टअप में कोई सपोर्ट नहीं है, सिर्फ इनके बेटों बेटियों को सपोर्ट है, इनके रिश्तेदारों को सपोर्ट है, हम जैसे मिडिल क्लास को तो बिल्कुल भी नहीं है। और बाय द वे मैं MBA हूँ और मैंने कॉलेज के बाद स्टार्टअप करने की कोशिश करी, बट यू नो व्हाट, देयर इज़ नो डोर्स ओपन फॉर अस। सारी की सारी भाई स्टूडेंटों ने अपनी प्रॉब्लम जो है फेस करी है, लेकिन सोचने वाली बात यह है क्या पहली सरकारों में पेपर लीक नहीं होते थे या फिर आगे जो सरकार आएंगी उसमें नहीं होंगे? इस बात की गारंटी कौन देगा? एग्जैक्टली आप बताते हैं। जब अन्ना आंदोलन आया था ना तो सबको यही उम्मीद थी ना कि पहले लोकपाल बिल को लाया गया था कि लोकपाल बिल पास होगा एंड भ्रष्टाचार खत्म होगा, करप्शंस खत्म होंगे और ये जो भी सफरिंग है वो खत्म होगी। लेकिन हुआ कुछ नहीं, हवा मोदी लूट ले गया और वही भ्रष्ट नेता इधर भी आ गए। मतलब सिस्टम वही के वही रहा, चीज़ें बस उधर से इधर शिफ्ट कर गई। नहीं, हमें ट्रायंगल पॉलिटिक्स चाहिए, हमें त्रिकोणमितीय राजनीति इसलिए चाहिए, तीसरा ऑप्शन इसलिए चाहिए कि हम चाहते हैं कि पहले हम पॉलिसीज़ पे सिग्नेचर करवाएं, क्योंकि हमारा स्ट्रेंथ, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रेंथ हमारी देश की पॉलिसीज़ है। अगर सही पॉलिसीज आएंगी तो सही तरीके से काम होंगे, चाहे वो एजुकेशन की पॉलिसीज हो, चाहे वो रोज़गार की पॉलिसीज हो, चाहे वो बैंक्स से रिलेटेड पॉलिसीज हो, जो महंगाई रेपो रेट्स वगैरह चीज़ें मिला करके जो महंगाई बढ़ती हैं, ये सारी पॉलिसीज हमारे स्ट्रेंथ है। और पॉलिसीज का पहले सिग्नेचर जो भी लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट बनने आ रहा है, पहले वो सिग्नेचर करके दे कि हाँ ये पॉलिसीज वो लेकर आएगा, जब हम इसको वोट करेंगे। यहाँ सिर्फ जुमलेबाजियाँ चलती हैं, यहाँ सिर्फ वादे चलते हैं, उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो करेंगे कि नहीं। जो वादा कर रहे हैं उस पर ठप्पा मार के दो, उस पर सिग्नेचर करके दो, अगर नहीं किया तो तुम्हारी सरकार बर्खास्त, फिर नेक्स्ट ऑप्शन। तो देखिए भाई, छात्र अभी भी बैठे हैं, डटे हुए हैं रात का। अभी मैं आपको टाइम दिखाऊंगा ना तो आप हैरान हो जाओगे। तो मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ। हाँ, ये 12:47 हो गए हैं देखो। और देखिए भाई, ये तो लगा रखा है भारत का है, हाँ, अशोक स्तंभ लगा रखा है भाई। तो सोचने वाली बात ये, किस टाइम सोते हैं, किस टाइम उठते हैं, नहाते कहाँ हैं, क्या कुछ है। मतलब बहुत एक, मैंने कहूँगा एक संघर्ष भरी ज़िंदगी जो है इनकी सड़कों पे आज के टाइम में गुजर रही है। तो बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपने? नाम प्रीति। हाँ जी। कहाँ से? दिल्ली से? हाँ नहीं, बैकग्राउंड मेरा बनारस साइड बिहार का है, सासाराम। बट मैं यहाँ स्टूडेंट थी DTU में, एंड देन मैं अभी अपने स्टार्टअप पे काम कर रही हूँ, एंड मैं NGO की सेक्रेटरी भी हूँ। और हमारा NGO अभी जो स्कूल के बच्चे हैं ना, स्कूल के बाद उनको एक सेफ़ इन्वायरमेंट देता है, जिनके पेरेंट्स लेबरर होते हैं, उन बच्चों के लिए। मैं NGO का नाम नहीं बताऊंगी बिकॉज उसको टारगेट किया जा सकता है, हो सकता है। बट हमारा जो NGO है उसमें जो लेबरर्स जिनके पेरेंट्स दोनों मदर एंड फादर घर में नहीं रहते हैं, बच्चों को बच्चे डेविएट होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उनको हम सेफली अपने पास रखते हैं। एंड स्कूल के बाद उनके पेरेंट्स के आने के बाद उनको हैंड ओवर करते हैं। वहाँ पर हम चाहते हैं कि वो बच्चा मेन स्ट्रीम एजुकेशन का पार्ट बने, वो बच्चा JEE क्लियर करे, CUET क्लियर करे, नीट क्लियर करे, एंड इवन हमारे बच्चे करते भी हैं। तो देखिए भाई, यहाँ पे बच्चे हैं ना अलग अलग सोच लेके बैठे हैं, और ये हमारे देश का भविष्य है। हम ना तो किसी पार्टी का समर्थन करते, ना कॉकरोच का करते, ना कीड़े मकोड़े किसी का नहीं करते। हम तो है ना छात्रों का समर्थन करते हैं कि भी जब हमारे देश की शिक्षा स्वास्थ्य मजबूत होगी ना, तब हमारा देश आगे बढ़ सकता है। मैं तो ये कहूँगा जो इनकी मांगे हैं वो भी पूरी होनी चाहिए। और इस्तीफे वाली बात कितनी जायज़ है, क्या कुछ है, ये तो देखो भाई फ़र्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि आगे आने वाले जो भी शिक्षा मंत्री होगा उसको डर होगा एक कि भाई अगर ऐसा होगा तो ऐसा भी हो सकता है। तो सिस्टम सुधारने वाले ऐसे लोग ही हैं भाई, ऐसे न भगाओ भाई। तो कैसी लगी आपने कमेंट करके जरूर बताना, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। फिलहाल मैं जंतर मंतर से धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।